है। आखिर क्यों? क्योंकि कहा जाता है उस समय बड़ा चेहरा थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और होते भी क्यों ना, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री थे। ये कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 26 अलीपुर रोड पर तब तक रुके रहे जब तक बाबा साहेब का पार्थिव शरीर विशेष विमान से दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना नहीं हो गया। ये वो दौर था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता था। कहा जाता है कि मिस्टर गांधी की समाधि दिल्ली में होने की वजह से बाबा साहेब का अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं करने दिया गया। सोचिए, बाबा साहेब के अनुयायियों को सामने रखकर सोचिए कि अगर बाबा साहेब का अंतिम संस्कार दिल्ली में होता तो 6 दिसंबर का नजारा क्या होता। संविधान निर्माता का अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं करने दिया ताकि उसके सामने मिस्टर गांधी या तमाम नेताओं की जो स्मृतियां हैं, जो वहां पर जो बनी हुई है, उनकी आभा, उनकी चमक फीकी ना पड़ जाए। डॉक्टर अम्बेडकर अगर दिल्ली में होते तो वो देश की सत्ता को हमेशा चुनौती देते, और उनके मानने वाला जो लोग हैं, जो उनके अनुयायी हैं, वो सिर्फ अपने ही पुरोधा को मानते, बाकी किसी और को नहीं मानते। इसीलिए उस समय की डरी हुई सरकार ने, जो डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से डरती थी, जो डॉक्टर अम्बेडकर के योगदान से डरती थी, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि डॉक्टर अम्बेडकर को दिल्ली से दूर रखा जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनके नाम और उनके काम को पूरी दुनिया जानती है। बाबा साहेब जो भूखे थे उनके लिए वो रोटी बने, जो प्यासे थे उनके लिए वो पानी बने, और जिस वर्ण व्यवस्था ने हमें सदियों से अंधा बना रखा था उसके लिए वो ज्ञान की ज्योति बने। ऐसा व्यक्तित्व रहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का। देखिए, बाबा साहेब के बहुत सारे आलोचक आपने सुने होंगे, लेकिन उनमें से कुछ आलोचक ये कहते थे कि जीवित अम्बेडकर इतना खतरनाक नहीं था जितना मरने के बाद हो गया। जानते हो क्यों? क्योंकि बाबा साहेब के विचारों में वो ऊर्जा है, वो ताकत है कि भले ही आर्थिक स्थिति कितनी भी खराब हो, वो घर में चैन से बैठ नहीं सकता। अगर कोई अंधा भी होगा और वो भी डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को सुन ले तो वो देखने लग जाता है। कोई लंगड़ा भी होगा तो वो दौड़ने लग जाता है, और कोई गूंगा भी होगा तो वो बोलने लग जाता है। ऐसा व्यक्तित्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों में। हम सभी लोग जानते हैं कि जब बाबा साहेब इस दुनिया से गए तो कई हजार रुपए का कर्ज बाबा साहेब के ऊपर था, जबकि बाबा साहेब राज्यसभा के